नमस्कार पशुपालक साथियों। हाँ, थोड़ा डॉक्टर साहब फेस दिखा दीजिए, आपके फेस की वैल्यू है। तो आज हम अपनी बफलो के ऊपर, जो हमने कई बार अपने ग्रुप में भी लोगों के साथ शेयर की है, ये चीज़ें सीडर इम्प्लांट करा रहे हैं और एक बहुत बेहतरीन टेक्नीशियन और एक बहुत ही वेटनरी के क्षेत्र में तो बहुत बेहतरीन ही डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने हमारी आज इस बफलो के ऊपर सीडर इम्प्लांट किया है। और डॉक्टर साहब जरा बताएंगे दो शब्द इसके बारे में, इसकी क्या प्रक्रिया और इससे कैसे कैसे भैंस प्रेग्नेंट होती है। देखो सर, ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है। हाँ जी। तो हम इसमें जो सीडर है इस पर हार्मोन हाँ जी। की कोटिंग होती है। हाँ जी। तो उस कोटिंग को के थ्रू हम सीडर को सर्विस से टच करके हाँ जी इंजेक्ट कर देते हैं। हाँ जी। उसके बाद जो हार्मोन है हाँ जी। वो हम लगाते हैं, जैसे आज हमने लगाया है। हाँ जी। एक्चुअली कुछ लोग तो कहते हैं 7वें दिन निकलना चाहिए। हाँ जी। बाकी मेरी बात हुई एक्सपर्ट से, हाँ जी। HVTI में हिसार, उन्होंने कहा कि 8वें दिन निकालो आपकी बारे से आप। ठीक बात। तो हम इसको 8वें दिन एक्सपेल कर देंगे। हाँ। देन उसके बाद हम इसको क्लोप्रोस्टेनॉल, हाँ जी। आज तो लगाएंगे हम बुसरलीन। हाँ जी। डायनरिच हाँ जी। हाँ जी। वो आज लगा देंगे हम 2.5 में। 8वें दिन हम क्लोप्रोस्टेनॉल लगाएंगे इसको। हाँ जी। 9वें दिन हम हाँ जी। AI से लगभग 3 या 4 घंटे पहले फिर बुसरलीन लगाएंगे। अच्छा जी। तो हम 9वें दिन बुसरलीन लगाने के 3 या 4 घंटे बाद AI करेंगे। फिर 10वें दिन AI करेंगे। ठीक बात। ये प्रोसीजर है। तो डॉक्टर साहब अगर एतराज ना हो तो आप अपना नंबर बता दीजिए, कोई भाई आपसे सलाह लेना चाहे, पूछना चाहे। हाँ, सलाह ही चलो। 98 13 22 56 90 तो तेवतिया नाम है। आई एम वर्किंग एज VLDA इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। अप्रोक्स आई हैव 25 years एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस फील्ड। हाँ जी। तो मैं अशोक जी की जो भी इनके साथी हैं, जो भी इनके फॉलोअर हैं, आई विल रेडी फॉर हेल्प। हाँ जी। हाँ जी। सभी साथियों की। बाकी तो मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब के पास समय का बहुत अभाव है। आपको सजेशन बहुत अच्छा मिलेगा। समय शायद मिले ना मिले, पर सजेशन अच्छा मिलेगा। 4 GBDs का एडिशनल चार्ज भी है, लोन का भी है, हाँ जी। हाँ जी। प्रैक्टिस का भी है। लंबा टाइम हो गया, हाँ जी। हाँ जी। लोगों से रिलेशन भी बने पड़े हैं, तो प्रैक्टिस का थोड़ा प्रेशर रहता है। ठीक बात। बाकी ये मतलब इसको इंजेक्ट करने का एक ही साथी, जो हमारे प्रैक्टिसनर साथी भी सुन रहे हो, हाँ जी। ये सर्विक्स से टच होकर इंजेक्ट होता है। ठीक बात। अगर हमने इधर उधर इंजेक्ट कर दिया ना, हाँ जी। तो ये जो हार्मोन सर्विक्स में जाके गोनेडाट्रोफिन हार्मोन होता है, हाँ जी। वो उसकी कोटिंग होती है इस पे। हाँ जी। तो वो गोनेडाट्रोफिन अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराता है। हाँ जी। तो उसकी जो प्रक्रिया, अगर ये सर्विक्स से टच नहीं होगा, देन ये वर्कलेस होगा, इफेक्टलेस होगा। बस ये जो प्रैक्टिशनर साथी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ मैं, जितना मुझे ज्ञान है। हाँ जी। है पूरा ना हो, बिल्कुल ठीक बात। मे बी पॉसिबल। तो मतलब ये टच करना है बस सर्विक्स से। ठीक। इसका ये इस ओपनिंग से टच करना है, फिर बिल्कुल 90% रिजल्ट है। अशोक जी आपकी भी की है, हमने हाँ लगभग जी। 30-35 सीडर लगाए हैं पिछले कुछ दिनों में। हाँ जी। तो मेरे साथ 27-28 प्रेग्नेंट हैं। तो बहुत बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेट है। प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं ना, वो 21वें दिन हीट में आ गए हैं। ठीक बात। नेचुरल हीट आ नेचुरल गई। हीट आ गई। हाँ, ठीक और फिर उनकी भी हमने पीढ़ी की है, तो वो भी प्रेग्नेंट निकले हैं फिर। ठीक बात। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। तो सभी साथियों से अपील करूंगा जो अच्छे पशुपालक हैं, हाँ जी। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार अगर कोई पशु लॉन्ग हीट में, या अगर अपने टाइम पे आपको ब्रीडिंग के फील्ड में, मतलब काफ उसी टाइम पे गर्मियों में कराओ, मतलब इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। हालांकि काफी पुरानी टेक्निक है। बाकी अब ये ज्यादा हमने मंगाए हैं सीडर वगैरह 3-4 केमिस्टों से कह के, तो हमारे एरिया में काफी अच्छा रिजल्ट है इसके, कर रहे हैं हम यूज। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं आज डॉक्टर साहब का बड़ा आभारी रहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया। तो ये मेरे पास आए हुए थे भाई, ये डेयरी फार्म चला रहे हैं भाई जी, और ये डॉक्टर साहब के साथ हेल्प के तौर पर असिस्टेंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या नाम है डॉक्टर साहब अपना? जोगिंदर। तो डॉक्टर साहब के साथ ये रहते हैं, और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, फरीदाबाद से आए हुए थे सीमन वगैरह के लिए। डॉक्टर साहब भाई कमल सिंह तेवतिया, नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत अच्छे। तो सीमन लेने के साथ भाई की इच्छा हुई कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूं और इस प्रोसेस को भी देखूं। तो ये अनुभव जितना मिले उतना अच्छा है। अनुभव इस काम में, जो पशुपालन काम है, हाँ जी। इसमें अनुभव की कोई कमी नहीं होती। हाँ जी। जितना आप सीख सको सीखते रहो। हाँ जी। जितना आप सीखोगे उतना ही आपको इस फील्ड में फायदा होगा। ठीक बात। अगर अनुभव से वंचित रह जाओगे तो कहीं ना कहीं ये फिर आपको
नुकसान ही पहुंचाता है। तो आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और उन टेक्नोलॉजी का मैं कहूँगा कि हमारे पशुपालकों को फ़ायदा उठाना चाहिए। अब टाइम बेस्ट आ गया है, इसकी काविंग का जो टाइम बनेगा वो लगभग फरवरी का बनेगा और हमने इसी दिन के लिए इस भैंस को रोका हुआ था, प्रेग्नेंट नहीं कराया था। बहुत ही टॉप क्लास ये हमारी बफलो है, मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छी है। आज ये लगभग 5 से 6 महीने की काविंग की हुई है और आज भी 17 से 18 केजी दूध रेडी लेके खड़ी है। तो अब हम इस पे 10वें दिन, ये देखिए ये सीडर हमने इसमें इम्प्लांट करा दिया है इस तरह से। अब हम इसमें 10वें दिन AI करा देंगे और हमें फरवरी में बहुत ही बेहतरीन बच्चा मिलेगा। और कोशिश हमारी ये है हम इस पे सेक्सॉट सीमन अप्लाई करेंगे। इसके लिए स्पेशल सेक्सॉट सीमन मैंने लाया हुआ है कुरुबुल का, ये आंध्र प्रदेश वेरावाली वालों का, और बुल के रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, बताना, अपनी प्रतिक्रिया देना। और जो भाई भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठाना चाहे वो ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है। डॉक्टर रवि से कांटेक्ट करके अपने पशुधन को मनचाहा ब्यांत ले सकता है और मनचाहा बच्चा ले सकता है। देखिए किस तरह से लगा आपको। धन्यवाद जी।